जीत के साथ जाना है, सत्ता के साथ जाना है, धन लोलुपता के साथ जाना है। और अभी हमने जितना भी विमर्श किया, चर्चा की है, वो राजनीतिक पार्टियों की दृष्टि से, उनके भविष्य और उनके नेताओं के ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से किया कि भाई यहाँ ROI नहीं मिल रहा है। ये तो एक सीधा हो गया कि उस पार्टी में ROI मिल रहा है, वहाँ जाओ। यहाँ FD करके देखिए 2% भी ब्याज नहीं मिल रहा, वहाँ 7% मिल रहा है, 15, ऐसा मामला हो गया। अब इसमें दिक्कत आप सोचिए जनता की तरफ से, आप किस विचारधारा की दृष्टि से, किस पार्टी की दृष्टि से, किस सोच की दृष्टि से उस उम्मीदवार को वोट दे रहे थे। अब तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। आप चाहे जिसको जिताइए, जो सबसे ऊपर जीत के सत्ता में जाएगा, ये सब टूट के वहां चले जाएंगे। और ऐसा नहीं कि ये भारतीय राजनीति का चरित्र नहीं रहा तभी तो दल बदल जैसा कानून बनाना पड़ा। ये आयाराम गयाराम की राजनीति बहुत चर्चा में रही एक समय, उसको तो वो आयाराम गयाराम एक जुमला बन गया था उस दौरान। हमने की है वो पत्रकारिता और अखबारों में पढ़ा है, बाकायदा आयाराम गयाराम छपता था, उस पर संपादकीय छपते थे। उस जमाने में मीम्स नहीं होते थे, कार्टून बनते थे आयाराम गयाराम पे, लक्ष्मण के बने, तमाम कार्टून देवेंद्र के बने। अब क्या हो गया कि कानून बना दिया तो कानून को धता, कोई नई NCPLI खड़ा हो जाती है त्रिपुरा में। ये पार्किंग लॉट बन गए हैं, लॉन्च पैड्स हैं, जैसे होते हैं वैसे लॉन्च पैड पे जाके पार्टी को पार्क कर दो, विलय की जरूरत नहीं, दल बदल कानून को धता बता दो, जब लगेगा तो फायदा ले लेंगे। तो ऐसा है ना, तुम डाल हम पात वाली बात हो गई। आप जितना कानून बनाओ, जितना नियम बनाओ, जिसको चोरी करनी है वो एक कदम आगे चलता है। तो ये वोटों की चोरी है, भरोसे की चोरी है। ये भी एक तरह से आप किस भरोसे, किस विचारधारा के भरोसे उस व्यक्ति के इस दल से जुड़े होने के वजह से आप उसको वोट दे रहे हो ना। लेकिन अब TMC में भगदड़ क्यों मची है? उनको समझ में आ गया कि वहाँ का चरित्र तो वैसा है कि 15-15 साल तक फिर वो हिलते नहीं है। अब उनको समझ में आ गया कि भाई अब ममता कोई अगले कम से कम 2 चुनाव तो आना नहीं है वापस, तो यहाँ अपन 10 साल 15 साल टाइम क्यों बिगाड़े। इसके साथ तो जुड़े थे सत्ता के लिए, कटमनी के लिए। और दूसरी एक और दिक्कत है, वहाँ रह भी लें तो इधर वाले रहने नहीं देते, सब संस्थाएं भेज दी जाती है एक के बाद एक। तो विचित्र तरह की राजनीति है, जहाँ जीत सर्वोपरि हो गई, सत्ता सर्वोपरि हो गई। लोग पहले हारते भी थे तो विपक्ष में बैठते थे, अपने मुद्दे उठाते, ये कहते थे कि ये भला नहीं कर रहे, हम आएंगे तो हम भला करेंगे। अब हम आएंगे तो भला करेंगे तो उम्मीद खत्म हो गई। अब ये हो रहा है कि जो आ गया उसके साथ हम खड़े हैं, हम अपना भला करेंगे। भाई ये पहले विपक्ष में आदमी जोर से क्यों चिल्लाता था? वो बताने की कोशिश करता था कि आपने इनको वोट तो दे दिया, पर जिस भरोसे वोट दिया, जिस वादे पे वोट दिया, वो ये नहीं कर पा रहे, तो इसलिए अगली बार हमको देना। वो कह रहे अगली बार हमें दोनों, तो हम तो अभी चले। ये बहुत खराब स्थिति है भारतीय राजनीति की। ये क्या करेगी दरअसल कि सत्ता की खामियों पर उंगली उठाने के सारे अवसर खत्म करेगी, भारत के लोकतंत्र को कमजोर करेगी, विपक्ष की आवाज़ को कमजोर करेगी। लोगों को सबसे पहले अपना घर संभालना पड़ेगा। और जब मैं फिर से कह रहा हूँ, राजनेताओं की दृष्टि से तो हम उस जनता का तो सोचिए, वो असमंजस में है, हैरत में है कि भाई किसको वोट दें। वोट किसी को भी दें, लोग वहाँ से पानी बदल के, पाला बदल के कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहे हैं। इतना बड़ा घालमेल विचारधारा का इससे पहले भारतीय राजनीति में कभी नहीं था। कोई धूर नहीं रह गए, कोई सिरे नहीं रह गए। लोग विचारों के लिए जान दे देते थे, उन विचारों से जुड़कर पार्टी बनाते थे। लोग उन विचारों से जुड़ते थे कि इस विचार से देश चलना चाहिए। कोई विचार अपने आप, कोई कह रहा है कि वामवाद से चलना चाहिए, कोई कह रहा है दक्षिणवाद से चलना चाहिए। एक पार्टी है कहती नहीं, वाम और दक्षिण के बीच का भारत है, हम मध्य मार्ग चुनेंगे, हम कांग्रेस बनाएंगे। हम वो सारी विचारधाराओं के बीच से भारत का लोकतंत्र एक बहुत सुंदर पुष्पगुच्छ बनता था। और उसमें कुछ चीज़ें सही गलत हो सकती है, पर कुल मिलाकर उस विचारधारा के साथ आदमी जिंदगी निकालता था कि नहीं, मैंने इस विचार के लिए अपना जीवन अर्पित किया। वो जीवन अर्पित तो नहीं, खत्म ही बात हो गई ना वो। ये इस पूरे प्रकरण का सबसे दुखद पहलू है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।